आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और साथ ही राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत राज्यपाल को विधायी शक्तियों के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, उसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश मंत्रिमंडल के परामर्श से ही जारी किया जाता है। मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है, और राष्ट्रपति की यह शक्ति विधायी शक्तियों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत यह उपबंध है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हों और राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां वर्तमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकेगा जो उस वक्त की परिस्थितियों में अपेक्षित है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव उसी रूप में होगा जैसे संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, और संसद के पुनः सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा अगर संसद उसे पारित ना कर दे। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों को वापस भी ले सकता है। राष्ट्रपति उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। अध्यादेशों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अध्यादेश भी विधि शब्द के अंतर्गत ही शामिल हैं। अध्यादेश तभी जारी होगा जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हों। एक सदन का सत्र में होना भी अध्यादेश जारी करने में बाधक नहीं होगा, क्योंकि कानून बनाने के लिए दोनों सदनों का सत्र में होना जरूरी है। प्रत्येक अध्यादेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा और सदन के पुनः संवेद होने की तारीख से 6 सप्ताह बीत जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश उन्हीं परिस्थितियों के अधीन है जिन परिस्थितियों के अधीन संसद द्वारा पारित विधि है। अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। अध्यादेश कार्यपालिका को आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह कार्यपालिका की विधायी शक्ति है। साथ ही विश्व की किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कार्यपालिका को ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिस प्रकार की कार्यपालिका शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। यद्यपि इस शक्ति के दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना बराबर बनी रहती है। इसके साथ ही न्यायालय के द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधित निर्णय दिए गए हैं। डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का मामला अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है। इसमें यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि बिहार में 1967 से 1981 के मध्य 256 अध्यादेश जारी किए गए। यही नहीं, उन्हें विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किए बिना बार बार जारी करके 14 वर्षों तक बनाए रखा। केंद्र द्वारा भी इन अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इसकी आलोचना की और इसे विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अपहरण बताया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो याचिकाकर्ता थे डॉक्टर PC वाधवा, उन्होंने चूँकि इस शोध को किया था कि किस प्रकार बिहार के अंतर्गत अध्यादेशों को बार बार जारी किया गया और विधानमंडल से उसकी अनुमति लेने का प्रयास नहीं किया गया, तो इसलिए न्यायालय ने डॉक्टर वाधवा को उनके शोध के लिए 10,000 रुपये देने का बिहार सरकार को निर्देश दिया। अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग और ये निर्धारित किया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जब
उसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो, उसकी ज़रूरत हो। अध्यादेशों पर न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार है। क्योंकि इनकी अध्यादेश भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि ही है, और इसलिए जिस प्रकार से विधि की किसी भी कानून की जांच हो सकती है, अध्यादेशों की भी न्यायालय के द्वारा जांच की जा सकती है। और इनकी न्यायालय के द्वारा जांच इस आधार पर की जा सकती है कि अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं, वो संविधान के मूल ढांचे को तो नष्ट नहीं करते हैं, मूल ढांचे के प्रतिकूल तो नहीं है, या फिर मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो कार्यपालिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि केंद्र के अंतर्गत अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यों में भी अध्यादेश तभी जारी किए जा सकते हैं जब वहाँ विधानमंडल सत्र में ना हो, चाहे राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है या दो सदनीय विधानमंडल है। जब विधानमंडल सत्र में नहीं होंगे तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। राज्यपाल भी राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करेंगे। साथ ही उन्हीं विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। इसके साथ ही जिन विषयों पर राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है पेश करने के लिए, स्वीकृत करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए, उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। साथ ही अध्यादेश की अधिकतम अवधि अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही लागू हो सकते हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार में है उसी तरह से राज्य सरकारों के अंतर्गत है। और अध्यादेशों की अधिकतम अवधि केंद्र सरकार के अंतर्गत भी और राज्य सरकारों के अंतर्गत भी, यानी केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी 6 माह प्लस 6 सप्ताह हो सकती है। क्योंकि 2 बैठकों में 6 माह का अंतराल होता है और उसके बाद वो 6 सप्ताह तक वैध होते हैं। तो इस प्रकार ये अध्यादेशों की अधिकतम अवधि हो सकती है। अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए वैध होते हैं। 6 सप्ताह के अंतर्गत या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडलों के द्वारा उसको कानून का रूप दे दिया जाए, अन्यथा वो समाप्त हो सकते हैं। और अधिकतम अगर 6 माह का अंतराल है तो पुनः जब केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल अब बैठक में पुनः आएंगे तब उन्हें 6 सप्ताह के बाद उसको 6 सप्ताह तक उसको जारी रखा जा सकता है, अगर विधानमंडलों के द्वारा उसको कानून का रूप प्रदान नहीं किया जाता है। साथ ही अध्यादेशों के संदर्भ में ये भी एक बात बहुत ज़रूरी है कि अध्यादेश केंद्रीय विधानमंडल या राज्य विधानमंडल जब अवकाश की अवधि में होंगे, सत्र में नहीं होंगे, तभी जारी किए जा सकते हैं। अगर विधानमंडल भंग है, चाहे केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, उस अवधि में अध्यादेश जारी नहीं किए जा सकते। तो अध्यादेश तभी जारी किए जाएंगे जब केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर विधानमंडल अवकाश की स्थिति में हो, उनका सत्र नहीं चल रहा हो। तो इस प्रकार हमने केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की कार्यपालिका की जो विधायी शक्ति है उसका संक्षेप में अध्ययन किया। धन्यवाद।